वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज ईद के 4 दिन गुजर चुके हैं और मैंने कहा कि चलें जी आज जो थोड़ा सा गोश्त आपको पता है कि हो ही जाता है ईद पे, तो वो उसका जो है ना मैं आपसे सीख कबाब और कोफ्तों की रेसिपी शेयर करती हूँ। और चलें इस बहाने हमारे सीख कबाब और कोफ्ते भी बन जाएंगे और आपसे रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो जी उसके लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। ये देखिए मैंने इनको काट के और इनको जो है ना मैंने छिलका उतार के और इनके सिर्फ बड़े बड़े जो है ना कट लगा के बड़े बड़े क्यूब से बना के रखे हैं। अब जी मैं लहसुन छील लूँ और अदरक छील लूँ। लहसुन अदरक जो है ना ये मस्त जाएगा और आपको पता है गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए। हालांकि कुर्बानी के गोश्त में स्मेल नहीं होती, लेकिन इसका अपना जो एक अरोमा है ना लहसुन अदरक का, वो बहुत मज़े का होता है। और इसमें जाएगी ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें और इसमें जाएगा जी धनिया और मसाले वगैरह जाएंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे जाएँगे। और ये जल्दी जल्दी से सीख कबाब बनाने वाले जो है ना कैसे बनाते हैं और कितने मज़े के बनते हैं सीख कबाब और कोफ्ते। तो चलें जी मेरे साथ रहें। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली जो है ना वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कर दें शेयर, क्या हो जाएगा, कर दें सब्सक्राइब। और जो है ना मैं आपको अच्छी अच्छी जो है ना चीज़ें ताकि बताऊँ और आपको जल्दी से जल्दी मेरी चीज़ें और उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है जी, फिर हम आपसे बिल्कुल 5-1 मिनट के बाद ये सब चीज़ें कटिंग करके फिर मिलते हैं चॉपर के साथ। तो जी मैं आ गई थी, अपना चॉपर मैंने लगा लिया और चॉपर में मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया और अदरक लहसुन डाल के मैंने उसको अच्छे से जो है ना इसको चॉप किया। ये साइडों पे चिपक जाता है। बीच में जी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी चली गई और थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाला था और इसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। थोड़ा सा स्पैचुलर से इसको बीच बीच में करना पड़ता है क्योंकि साइड पे चिपक जाता है। तो अच्छे से हमने इसको बिल्कुल क्रीमी सा ब्लेंड करना है। ये ब्लेंड हो जाएगा, इसको मैंने निकाल लिया। साथ ही फिर मैं जी इसके बाद डालूँगी प्याज डालूँगी। प्याज के क्यूब मैं थोड़े से और छोटे करूँगी। एक एक प्याज के मैंने 4 टुकड़े किए हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैं इनको थोड़ा सा और छोटा कर लूँगी। थोड़ा सा और छोटा करने के बाद मैंने मतलब एक प्याज पूरा ही डाल दिया और उसको टाइट करके उसको भी मैंने ऐसे ही चॉप किया। और बस इसको भी उसी तरह स्पैचुलर की मदद से साइडों से अंदर की तरफ डालना है, ताकि सही तरह सब ब्लेंड हो जाए, मतलब चॉप हो जाए। और इसको भी बहुत क्रीमी बनाना है और फिर हमने इसको ना पुनना इसमें से पानी पूरा निकाल देना है, क्योंकि अगर आप पानी के साथ डाल देंगे तो फ़ौरन अगर आप सीख कबाब, चप्पल कबाब या कोफ्ते अपने फ़ौरन बनाने हो तो आप बेशक एज़ इट एज़ ऐसे ही प्याज डाल दें, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करना है तो उसका पूरा पानी जो है ना वो आपको निचोड़ के निकालना पड़ेगा। तो फिर जी इसके बाद जी हमने दोबारा से मैं लगा रही थी, बार बार काट रही थी, तेज़ काम हो रहा था क्योंकि काफ़ी मतलब 2-2.5 किलो के करीब कीमा था। तो मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा सीख कबाब और बना लूँ सारे जो है ना कोफ्ते वगैरह। तो बस दोबारा से जी मैंने इसको चला दिया और वही अगेन नाइफ़ की मदद से मैंने इसको अंदर डाला। और बस चीज़ें तो पास सारी पड़ी थी, लेकिन बस जल्दी में मैं जल्दी में मैं जो है ना जो चीज़ हाथ में आ रही थी काम जल्दी कर रही थी, क्योंकि काम काफ़ी था और मैंने उधर से मशीन भी लगाई हुई थी और मैंने हांडी भी बनानी थी। तो फिर काफ़ी सारा काम हो जाता है, मेस भी काफ़ी हो जाता है, समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी बस उसके बाद जी हम लोगों ने ये देखे, मैंने डोंगे पे डाला कपड़ा और कपड़े पे सारा प्याज डाल के उसको निचोड़ा और आप यकीन माने तकरीबन ये 1 गिलास, जो कांच का 1 गिलास होता है, वो भर गया था। इस 2 प्याज में से इतना पानी निकला। और देखें हमारे अल्लाह की शान के सब्ज़ियों में कितना पानी होता है, इसीलिए हमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए जी मैंने इतना किया कि बिल्कुल ये खुश्क हो गया, बिल्कुल नमी भी नहीं रही उसमें। और फिर मैंने जी ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ये भी इसमें डाल दिया। और अब जी मैं प्लेट की मदद से कीमा उठाऊंगी और कीमा इसमें डालेगा। तकरीबन ये देखिए ये 1 किलो कीमा गया और थोड़ा सा कीमा और जाएगा, ये 1 किलो हो गया था। इसमें मेरी बेटी ने साल्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि इसमें तिक्का मसाला भी जाएगा, इसलिए साल्ट 1 टेबल स्पून ही डाला। और इस स्टेज पे साल्ट इसलिए डाला और कुछ भी नहीं डाला कि इससे कीमे में चिपक पैदा होती है। ये आधा किलो कीमा और चला गया और अब मैं इन सारों को अच्छी तरह हाथ से करूँगी। ग्लव्स मेरे ख़त्म हो गए थे,
3 तरह की ग्लव्स हैं, वो पॉट्स वगैरह वॉश करने वाले भी हम अच्छी तरह वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सभी मेरे नहीं थे इस टाइम, तो मैंने हाथ का ही यूज़ किया। काफ़ी मिर्च वगैरह तो लग रही थी। ये जी सोडा चला गया, ये हाफ़ टी स्पून गया है छोटे वाली, और ये 1.5 किलो कीमा में हाफ़ टी स्पून ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना वरना ये ख़राब हो सकते हैं, ज़्यादा फूल के टूट सकते हैं। तो जी बस फिर मैं थोड़ा थोड़ा कीमा वापस डाल के दोबारा अपने चॉपर में चॉप कर रही थी, ताकि हर चीज़ एक जैसे हो जाए और बिल्कुल ये क्रीमी, ऐसे क्रीम की तरह ये हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि ये कीमा है। हर चीज़ के साथ मैंने इसको बिल्कुल ऐसे कीमा बिल्कुल क्रीमी कर लिया, और ऐसे ही मैंने सारे कीमे को चॉपर में चॉप कर लिया था। और इससे फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इसमें से मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल लिया था चप्पल कबाब बनाने के लिए, क्योंकि चप्पल कबाब में आपको पता है प्याज जाता है, और मैंने नेक्स्ट जो कोफ्ते बनाने हैं उसमें प्याज नहीं जाएगा। ये मैंने जी इसमें सीख कबाब मसाला डाला है, लेकिन मैं इसी से ही चप्पल कबाब बनाऊंगी। चप्पल कबाब में सिर्फ मेरी 2 चीज़ें और जाएंगी, वो मैं इसलिए ही कि मैं को थोड़ा सा अलग कर लूँगी, जिससे मेरे 8 चप्पल कबाब बन गए थे। और बस चप्पल कबाब भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसी में से निकाल लिया था। मतलब आधा किलो कीमा कह लें मैंने निकाल लिया था चप्पल कबाब के लिए, जो हमने उसी वक्त ही फ्राई करने थे और खाने थे। तो ये मेरा जी अच्छी तरह मिक्स हो गया। नमक पहले गया था, और सीख कबाब मसाला जो कि मैंने रेडीमेड डाला है, वो तो आपको पता ही है कि उसमें भी मसाला होता ही है, और सॉरी उसमें भी साल्ट होता ही है। तो बस जी मैंने ये इसमें अच्छी तरह मिक्स किया, और इसको जितना हो सके आप हाथ से इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और ये बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा और बहुत क्रीमी सा होगा, और आपको इसमें कोई आटा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 पॉट्स में अलग कर लिया था। तो जी अब मैं नेक्स्ट कोफ्तों के लिए आ गई थी। उसमें सिर्फ अदरक और लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, ये 4 चीज़ें ही जाएंगी। उसमें प्याज नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और बस जी इस अभी कटिंग हो रही थी, और अकेले ही कटिंग करना, सारी चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना बच्चे नहीं कर सकते, उनसे इतना हैंडल नहीं होता। तो फिर मैंने चॉपर को धोया नहीं था, मैंने अगेन, क्योंकि उसमें कीमा ही और यही चीज़ें ही तो चॉप करनी थी, तो मैंने उसमें पूरा 1 लहसुन और 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें और 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा, बहुत बड़ा साइज़ का, मतलब लहसुन जितना ही वो भी बनता है, वो डाला, और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाली। थोड़ा सा इसमें धनिया जाएगा, और अब मैं इसको भी अच्छी तरह चॉप करूँगी, और अगेन इसको मैं डालूँगी कीमे में। और ये कीमा मैं बिल्कुल भी चॉप नहीं करूँगी चीज़ों, मतलब जैसे मैंने उस सीख कबाब वाले कीमे को दोबारा से चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने उसको दोबारा चॉप किया, ऐसे ये कीमा नहीं होगा। बस ये कीमा रेडी पड़ा हुआ है आपके सामने, और ये मैं इसी में ये चीज़ें सारी डालती जाऊँगी। और मसाले भी मैंने इसमें कोई भी कोफ्ता मसाला नहीं डाला, मैंने इसमें अपने ही मसाले डाले हैं जो कि कोफ्ते में होते हैं। तो ये बस अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसमें डालेंगे, और इसमें भी जाएगा जी सोडा, और इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा इसकी बाइंडिंग के लिए। आप इसमें भून के थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं। चनों का पाउडर आप भुने हुए चने लें और उसको थोड़ा सा चॉपर में ही चॉप कर लें, जब चॉपर खुश्क हो तो वो आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने जी अब इसमें स्पाइसेस वगैरह डालूँगी। ये जी चला गया साल्ट, और ये चला गया जी ज़ीरा मैंने फिर हाथ से और डाला था, क्योंकि ऐसे नहीं चम्मच पे उठाने हो रहा था। थोड़ा सा सूखा धनिया, सुर्ख मिर्च भी बिल्कुल थोड़ी डाली, क्योंकि मैं कुटी हुई मिर्चें भी डालूँगी, और सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी तीखी थी, इसलिए मैंने सुर्ख मिर्च थोड़ी डाली है, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी। और लाइट जी चली गई थी हमारी, और बस ये मोबाइल की रोशनी में ही बता रही थी, क्योंकि हमारी यूपीएस का किचन का कनेक्शन जो है वो येलो लाइट का हुआ है, वो सही नहीं लगती। और 1 टेबलस्पून ये लगा कम है, मैंने डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, और 2 टेबलस्पून जाएगा जी कॉर्नफ्लावर। सिंपल से मसाले इसमें गए हैं, ज़ीरा और सब चीज़ें जो कैजुअल होती हैं वो भी मैंने आपके सामने डाल दी हैं। और फिर जी अब मैं आ जाती हूँ अपनी क्लिनिक्स की तरफ। ये जो है ना, मैं हर चीज़ अब थोड़ी सी समेट के किचन वगैरह अच्छी तरह क्लीन करूँगी। और फिर जी मैंने अब निकाल लिया था फ्रिज से चप्पल कबाब वाला मसाला और बैटर। उसमें मैंने पहले कुटा हुआ अनारदाना डाला है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सूखा धनिया। बस जी इसमें ये चीज़ें जानी थी 2 फालतू।
अनारदाना तो आप बेशक पूरी 1 चम्मच भर के डाल दें, या तो पिसा हुआ ही डाल दें या आप साबुत डाल दें, लेकिन मैंने दोनों सूरतों में डाला है ताकि वो अच्छे से उसका फ्लेवर आए। और सूखा धनिया भी इसमें इस तरह ताज़ा मतलब साबुत अच्छा लगता है। बीच में इसमें पाउडर भी गया था और मसाला भी था। ये जी थोड़ा सा मैंने इसमें टाटरी डाली है, बिल्कुल 2 चुटकी, वो मेरे हाथ से चिपक ही गई थी। 2 चुटकी मैंने टाटरी डाली थी और इससे बहुत मज़े से ये मतलब खट्टे खट्टे नहीं होते, इससे सारे फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाते हैं आप ये डालें तो। और जी ये बिल्कुल मैंने बेटी को कहा मुझे दे दो, पानी दे दो, उसने पानी रख दिया। और ये एक ढक्कन है, उस पर मैंने शापर रखा क्योंकि ये हमने रात में बनाने थे, तो मैंने उसने शापर रख दिए क्योंकि इससे वो ढक्कन के साथ नहीं चिपकेंगे, या नाइफ़ वगैरह से या ऐसे उतारते हुए कई दफ़ा टूट जाते हैं, तो मैं हमेशा से ही शापर रख लेती हूँ। तो ये जी चप्पल कबाब बन रहे हैं मेरे। बस ये छोटा और नॉर्मल साइज़ ही बनाया था, उसी के ही 8 बने थे। तो बस ये एक दफ़ा ही वो कहते हैं चस्का सा लगाना होता है ज़ुबान का। अम्मी के घर गए थे, उधर बने थे चप्पल कबाब, तो उधर भी खाए और उधर से घर भी लेकर आई थी। वो उस दिन घर में भी ईद के दूसरे दिन खाए और वहाँ हमने खाए थे। तो हस्बैंड के लिए घर भेजे थे, तो वो हमने घर में भी खाए थे 7 चप्पल कबाब, तो वो बहुत मज़े के थे। तो ये जी फ्रीज़र में चले गए। तो जी अब मुझे आ गई थी फरमाइश बाहर से कि फ़ौरन से जी शिकंजी का एक स्टील वाला गिलास भर के भेजो, क्योंकि ये स्टील का जो गिलास है ये 1.5 गिलास जितना बड़ा है। हस्बैंड मेरे कहीं दूर से आए थे, तो उन्होंने बाहर ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझे बाहर ही दो, मैंने कहीं और आगे जाना है। तो जी बस ये बड़े साइज़ के नींबू थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के, वो उसी वक्त ही लेके आए थे। निचोड़ इतना बड़े साइज़ के थे कि वो ऐसे हमारे हाथ से निचोड़ने भी नहीं हो रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से निचोड़ के और बस चीनी और नमक डाला, थोड़ा सा मैं नमक भी डालती हूँ, उससे जायका बहुत बैलेंस हो जाता है, बहुत मज़े का। तो बस ठंडे यख पानी में ये मैंने हिलाया और ये मैंने भेज दिया अपने हस्बैंड को। ये जी बर्फ़ का कोले वाला वो है। और अब मैं जी अपने लिए चाय बनाने लगी थी। मैंने चाय अपने लिए चूल्हे पे रख दी, और चाय जो है ना वो मैं ना पीऊँ ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन पीती हूँ, क्योंकि अब गर्मी में चाय नहीं पीने होती। और ये जी मेरी मज़ेदार सी जो चाय है, इसकी रेसिपी तो मैं बहुत बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं दूध में पानी 2-3 घूंट लाजमी डालती हूँ। जो बलाई उतारी थी, आधा किलो दूध पे बलाई पड़ी हुई थी, तो ये बस थोड़ी सी बलाई इससे उतारी। ट्रे में रेडी करी थी और एक तरफ शापर लगा दिया था। अब इस पर सीख कबाब बनने हैं इसलिए, और इधर इस चूल्हे पे जी बन रहा है, हमारा दूध बॉयल हो रहा है, और वो जी मैंने चाय अपने लिए छान ली थी। और ये जी एक और शापर आ गया है, शापर मैंने ट्रे पे लगा दिए, और बस अभी सीख कबाब बनेंगे, बैठ के हम सीख कबाब बनाएंगे। तो जी आ गई हूँ मैं सीख कबाब बनाने। तो पहले मैं कोफ्ते बनाऊँगी, उसका ही मसाला थोड़ा सा देखिए दरदरा सा लग रहा है। तो पहला कोफ्ता तो मैंने हाथ में उसको बहुत ज़्यादा ऐसे मैश कर के बना लिया। अब मैं इसको जो है ना ऐसे करके थोड़ा सा गूँधूँगी। ऐसे करके गूँधने से या फ्रिज में रखने से जो ठंडा हुआ होता है ना, सारा मॉइस्चर सा वो सही सेट हो जाता है, फिर क्रैक्स नहीं पड़ते। तो जी बस ये फिर मैं जी आ गई थी अपने नेक्स्ट उसके ऊपर सीख कबाब पे। तो ऐसे ही मैं सारे सीख कबाब भी बना लूँगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे शेयर कर दें, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ज़रूर मैसेज किया करें। तो ये जी मेरे कोफ्ते भी तैयार हो गए, और ये जी मेरे सीख कबाब भी तैयार हो गए। अब ये फ्रीज़र में जाएंगे। तो चलें जी, आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।